हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। हम पढ़ रहे हैं द 100 ड्रेसेस लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये पार्ट 2 है। 4 पार्ट पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको लिंक में मिल जाएगा, सॉरी पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख लें। चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 2 को। टुडे, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज भले ही वो लोग स्कूल के लिए उन्हें देर हो गई थी, लेकिन मैडी खुश थी कि कम से कम आज वांडा का मजाक उड़ाना तो नहीं पड़ा। शी वर्कड हर एथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। वो अपने अंक गणित के सवाल गायब ख्याली में कर रही थी, मतलब दिमाग उसका ध्यान कहीं और था। 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. To say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." अब वो सवाल कर रही थी 8 गुना 8 कितना होता है, वो सोच रही थी। और उसका दिमाग कहीं और भी था। वो सोच रही थी कि कभी काश उसके पास इतनी हिम्मत हो कि पेगी को वो एक नोट लिख सके कि हम लोग उसको छेड़ना बंद करें वांडा को। ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसे पता था कि इतनी हिम्मत तो होगी नहीं कभी कि मैं सीधे जाके बोल सकूं, उसके मुंह पे बोल सकूं कि हे पेग, चलो बंद करते हैं वांडा से ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपनी arithmetic की प्रॉब्लम्स खत्म कर ली, तो उसने वाकई में शुरू किया पेगी को एक नोट लिखना, छोटा सा। Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Maggie and the girls. एकाएक नोट लिखते लिखते वो रुक गई और जोर की उसने झुरझुरी ली। उसने इमेजिन किया, उसने कल्पना की, खुद को देखा उसने स्कूल यार्ड में खड़े पेगी और लड़कियों के लिए, बाकी लड़कियों के लिए एक नया टारगेट। अब वो लोग वांडा की जगह किसको छेड़ रहे थे? मैडी को। ऐसा इसके सोच में, इसकी कल्पना में आ रहा था। Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. पेगी हो सकता है फिर उससे पूछे, किससे? मैडी से, कि अच्छा बताओ मैडी, ये जो ड्रेस तुमने पहनी हुई है ये तुम कहाँ से लेकर आई हो? और तब मैडी को बताना पड़ेगा कि पेगी, ये तो तुम्हारी ही एक पुरानी ड्रेस है जो मेरी माँ ने छुपाने की कोशिश की है। डिस्गाइज का मतलब होता है उसका वेश बदलना, उसको छुपाना, छुपाने की कोशिश की है। इसका वेश बदलने की कोशिश की है, इसमें नई नई ट्रिमिंग्स लगा के, ताकि रूम नंबर 13 के कोई लोग इसे ना पहचाने। ट्रेनिंग्स, पट्टियाँ, झालरें, ये सब होती हैं छोटी छोटी, जो छोटी छोटी मतलब सॉरी, चौड़ी चौड़ी लंबी सी रिबन्स टाइप की ये होते हैं। झालर, पट्टियाँ, इनको कपड़ों में लगाया जाता है अलग अलग पर्पज से, उनका डिज़ाइन बनाने के लिए बेसिकली। तो अब अगर ये सोच रही थी कि अगर ये उनको वांडा के मजे लेने से रोकते तो कहीं ये उसका टारगेट ना हो। फिर पेगी से ये पूछेगी कि भाई तुम्हारी ड्रेस कहाँ से आई है? ये उसे बताना पड़ेगा कि पेगी, ये तुम्हारी ही ड्रेस दी हुई है, तुम्हारी ही दी हुई ये ड्रेस है। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda, oh well. अब ये सोच रही थी कि बस अच्छा होगा अगर पेगी खुद से ही, बिना किसी के बोले, खुद से ही ऐसा निर्णय ले कि अब वांडा के मजे लेना बंद कर देना चाहिए, वांडा को चिढ़ाना बंद कर देना चाहिए। ओह वेल, पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं, इस सेंस में ये सोच रही है। मैडी ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. मैडी ने अपने हाथ, अपनी उंगलियां अपने छोटे पीले बालों में फेरी। ब्लॉन्ड हेयर कैसा होता है मैंने आपको वर्ड मीनिंग के वीडियो में डाल दिया हुआ है, लगभग पीले ही होते हैं। तो उसने अपने बालों में उंगलियां फेरी, जैसे कि वो इस ख्याल को दूर निकालना चाहती हो, ये ख्याल जो उसे परेशान कर रहा था। What difference did it make? क्या फर्क पड़ता था इससे, सोच रही थी वो। Slowly Maddie tore into bits
द नोट शी हैड स्टार्टेड। आखिरकार धीरे धीरे मैडी ने उसको फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, उस नोट के छोटे टुकड़े कर दिए जिस नोट को इसने लिखना शुरू किया था। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। क्या सोच रही थी कि मैं पैगी की सबसे अच्छी दोस्त हूँ और पैगी इस पूरे कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की है। अगर कोई चीज़ गलत होती तो पैगी किसी कीमत पे वो नहीं करती। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. अब पैगी से कंपेयर करिए वो वांडा को कि पैगी इतनी पॉपुलर है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वांडा कौन है? वो तो बस कोई लड़की है जो बॉगिंस हाइट्स पे रहती है और अकेले ही स्कूल यार्ड में खड़ी रहती है। स्कूल के यहाँ प्रांगण में अकेले खड़ी रहती है, कंपाउंड कह लीजिए इसको। बार बार बॉगिंस हाइट्स का जिक्र आया है और साफ साफ दिखाया जाना चाहता है कि वो ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मतलब अमीर या सभ्य तरह के लोग रहे शायद। खैर आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनी बॉडी। वो बस चुपचाप खड़ी रहती थी स्कूल यार्ड में, शायद ही मुश्किल से ही कभी किसी से उसने कुछ कहा था वांडा ने। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. बस वो एक ही बार बोलती थी, कब? जब वो स्कूल के प्रांगण में खड़ी होती थी और सब लोग उससे उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में बात कर रहे होते थे। Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings. मैडी को याद आया उसकी एक ड्रेस के बारे में जिसके बारे में वो बताती थी, हल्के नीले रंग की, जिसमें रंग बिरंगी पट्टियां झालरें लगी होती थी। And she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. फिर उसको याद आई एक और ड्रेस जिसके बारे में वांडा बोलती थी, जो काफी भड़कीले हरे रंग की थी और लाल रंग का उसमें सैश लगा हुआ था। सैश कहा जाता है ना जो आगे से पट्टी फ्रॉक वगैरह में लगी होती है, उसको ढीला या टाइट करने के लिए मैंने वर्ड मीनिंग में डाल दिया हुआ है सैश के अलग अलग मतलब पिक्चर्स के साथ। तो हरी ड्रेस थी लाल सैश के साथ। क्या कहती थे लोग उसको उससे? You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. लड़कियां बनावटी सराहना में, बनावटी प्रशंसा में उससे क्या कहती थी? अरे तुम तो उसको पहन के बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसी दिखोगी, क्योंकि क्रिसमस ट्री हरा होता है, उस पर लाल लाल सजावट होती है, इसीलिए वो कहती थी बनावटी प्रशंसा में, यानी कि दिखावा करती थी वो लोग कि हम लोग तुम्हारी प्रशंसा ही करें, हम लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें। तो वो कहती थी कि तुम उसमें क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी, हरी हरी ड्रेस लाल पट्टी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब वांडा और उसकी जो 100 ड्रेसेस थी क्लोजेट में करीने से सजी हुई, उनके बारे में सोचते सोचते मैडी ये सोचने लगी कि आखिर कौन जीतने वाला है ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. इस कॉन्टेस्ट में लड़कियों के लिए कपड़े डिज़ाइन करके लाने थे, लड़कियों को ये काम मिला हुआ था कि आपको अलग अलग कपड़ों की डिज़ाइन बना के लानी थी, और लड़कों को बना के लाने थे मोटर बोट्स। Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. ये सोच रही थी मैडी कि ज़रूर ही शायद पेगी को ही इनाम मिलेगा लड़कियों की तरफ से, क्योंकि पेगी इस कमरे में किसी से भी अच्छी ड्राइंग बना लेती थी। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट। कम से कम सब तो ऐसा ही सोचते थे कि वो सबसे अच्छी ड्राइंग बना लेती है। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड so that you could almost tell who it was. किसी पत्रिका में छपी हुई कोई भी तस्वीर या किसी भी फिल्म अभिनेता की तस्वीर, उसके चेहरे को वो इस तरीके से बना लेती थी कि आप देख के कह सकते थे अंदाज़ा लगा के कि ये कौन था। ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैडी आश्वस्त थी कि ज़रूर पैगी ही जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। खैर कल तो
टीचर साहब ये घोषणा कर ही देंगे कि कौन कौन जीता है, तब इन लोगों को पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। मैडी एंड पेगी हरिड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला। अगले दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हल्के हल्के छींटे पड़ रहे थे। मैडी और पेगी दौड़ के स्कूल की तरफ आ रहे थे पेगी के छाते के नीचे। Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. उस दिन ये लोग स्वाभाविक तौर पे ऐसे एक दिन में उन लोगों ने वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार नहीं किया ऑलिवर स्ट्रीट के उस कोने में जहां से रेल रोड्स के नीचे से होते हुए पहाड़ियों के ऊपर से आप कहाँ जाते थे, बॉगिन हाइट्स, यानी कि वहीं से बॉगिन हाइट्स आने जाने का एक रास्ता था, समझिए वही ये लोग इंतजार करते थे वांडा का उसके मजे लेने के लिए। एनीवे, दे weren't taking chances on being late today because today was important. लेकिन खैर उस दिन वो लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे लेट होने का, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था, काफी इंपॉर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पेगी। पेगी क्या पूछती है मैडी से आते हुए, क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मेसन घोषणा कर देंगी, बता देंगी कौन कौन जीता है? जीतने वालों की घोषणा आज कर देंगी। विजेता कहते हैं विनर्स को वैसे शुद्ध हिंदी में। ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन, पेग। मैडी कहती है हाँ, उम्मीद तो मुझे ऐसी ही है कि जैसे ही हम लोग अंदर जाएंगे वो तुरंत ही घोषणा कर देंगी विजेताओं की। कहती है अरे चिंता मत करो पेगी, तुम ही जीतोगी। ऑफ कोर्स बिल्कुल के सेंस में होता है, तो ऐसा ही कुछ इसका यूज आपको धीरे धीरे आ जाएगा करते करते। तुम ही जीतोगी और कोई नहीं जीतने वाला। होप सो, सेड पेगी ईगरली। पेगी ने व्याकुलता से कहा उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। जैसे ही वो लोग कमरे में घुसे, अपने स्कूल के कमरे में, वो लोग ठिठक के खड़े रह गए। स्टॉप शॉट का मतलब होता है एकाएक रुक जाना। वो लोग ठिठक के खड़े हो गए एंड गैस्प्ड, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper. वो लोग खड़े रह गए ठिठक के, क्यों? क्योंकि पूरे कमरे में ही ड्राइंग्स बिखरी हुई थी, रखी हुई थी, मतलब चारों तरफ पूरे कमरे में, हर तख्ते पे, हर खिड़की के दहाने पे सुंदर सुंदर रंगों के, भड़कीले रंगों की, काफी खूबसूरत डिजाइन्स की पेंटिंग, सभी बड़े बड़े रैपिंग पेपर की शीट्स पे बनी हुई ड्राइंग्स थी। There must have been 100 of them all lined up. जरूर ही 100 तो रही होंगी, सब करीने से सजी हुई, एकदम लाइन से सजी हुई। There must be, these must be the drawings for the contest. जरूर ही ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट की ड्राइंग्स थी। They were, हाँ वास्तव में वो वही थी। Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. हर कोई वहां रुकता था, सीटियां बजाता था और काफी प्रशंसा से बुदबुदाता था। एक दूसरे से लोग प्रशंसा से बात करते थे, अरे देखो कितने सुंदर पेंटिंग्स हैं, कुछ ऐसे। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जैसे ही क्लास एक जगह इकट्ठा हुई, मिस मेसन ने विजेताओं की घोषणा कर दी। Jack Pagels had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. उन्होंने बताया कि जैक पेगल्स ने लड़कों की तरफ से प्राइज जीता है, मेडल जीता है, और उसका डिज़ाइन है आउटबोर्ड मोटर का। वो 12 नंबर कमरे में प्रदर्शनी के लिए रखा हुआ है, देखने के लिए रखा हुआ है। ऑन एग्जीबिशन का मतलब होता है उसको रखा गया है कि लोग आके देख सके। और उसके साथ लड़कों की बनाई हुई बाकी पेंटिंग्स भी रखी हुई हैं। मतलब लड़कों की सारी पेंटिंग रखी हुई थी कमरा नंबर 12 में। As for the girls, she said, although just one or two sketches was submitted by most, one girl, and room 13 should be proud of her, this one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. कहती हैं जहाँ तक लड़कियों और जहाँ तक लड़कियों की बात है, हालांकि सारी लड़कियों ने, ज़्यादातर लड़कियों ने
एक या दो स्केचेज ही सबमिट किए, एक या दो ड्राइंग्स ही जमा की, लेकिन एक लड़की, और उस लड़की पे रूम नंबर 13 के सभी लोगों को गर्व होना चाहिए कि उसने वास्तव में 100 डिजाइन्स बनाए, 100 डिजाइन्स, सभी बिल्कुल अलग अलग और सभी बिल्कुल खूबसूरत। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। और जज लोगों का मत ये था, जज लोगों का विचार ये था कि उन 100 में से किसी भी एक को आप चुन लें तो वही प्राइज जीतने के लायक है। आई एम हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लड़कियों की तरफ से मेडल जीता है वांडा पेट्रोन्स्की ने। वांडा पेट्रोन्स्की वही लड़की जिसका पेगी और मैडलिन मजाक उड़ाया करते थे। अनफॉर्चुनेटली, अब आगे कहती हैं ये मिस मेसन कि अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज ड्यू टू हर। कहती हैं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वांडा, दुर्भाग्य से वांडा कुछ दिनों से आई नहीं है स्कूल, और इसीलिए वो यहाँ नहीं है उन तालियों को सुनने के लिए जो तालियां उसके लिए बजनी चाहिए। Let us hope she will be back tomorrow. Now, class, you may file around the room quietly, and look at her exquisite drawings. कहती है अब बच्चों, अगर आप चाहें, उम्मीद करते हैं कि कल वो आ जाए। उसको जो तालियां मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है क्योंकि वो आई नहीं है 2-3 दिन से। उम्मीद करते हैं कल वो आ जाए। अब बच्चों, अगर आप चाहें तो शांति से कमरे में चारों तरफ घूमें और उसकी खूबसूरत पेंटिंग्स आप देखें। The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. बच्चे तालियों की गड़गड़ाहट से एकाएक कमरा गूंज उठा। वो लोग तालियां बजाने लगे जोर जोर से। लड़के भी खुश थे कि चलो हमें एक मौका मिल गया जमीन पे जोर जोर से पैर बजाने का और अपने मुंह में उंगली डाल के जोर से सीटियां बजाने का। हालांकि वो लड़कियों की इन ड्रेसेस की ड्राइंग्स पे इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि उन्हें शरारत करने का मौका मिल गया, जमीन पे पैर मार के बजाने का और मुंह में उंगली रख के सीटियां बजाने का। लुक पेग, whispered Maddie. There is that blue one she told us about. Isn't that beautiful? अब मैडी बुदबुदा के पूछती है पेगी से फुसफुसा के कि देखो पेगी, वो नीली ड्रेस जिसके बारे में वो हमें अक्सर बोलती थी, कितनी खूबसूरत है ना। यस, सेड पेगी, एंड हियर इज दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और पेगी कहती थी हाँ, और ये रही वो हरी वाली ड्रेस जिसके बारे में वो बोलती थी, हरी ड्रेस लाल रंग के सैश के साथ, जिसके बारे में जब वो बोलती थी तो हम क्या कहते थे कि इनमें तो तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसी दिखोगी उस ड्रेस में। तो ये रही वो हरी वाली ड्रेस और मुझे लगता था कि मैं पेंटिंग बना सकती हूँ। बॉय यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है लड़के के लिए नहीं, यहाँ एक्सक्लामेटिव है, जैसे किसी तरीके का आश्चर्य व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। तो वही कह रही है कि कितनी अच्छी खूबसूरत इसने पेंटिंग्स बनाई हैं और मैं आज तक सोचती थी कि मैं ही बना सकती हूँ। और इस तरह से अब हमें ये पता चल गया कि जब ये लोग पूछती थी कि कितने ड्रेसेस है तुम्हारे पास, जब ये लोग पूछते थे वांडा से ये बात, और वांडा कहती थी ना कि 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप, तो असल में वो झूठ नहीं बोल रही होती थी। लेकिन इन लोगों को जो सच चाहिए था वो सच भी वो नहीं बोल रही होती थी। ये लोग 100 असली ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, ये लोग असली ड्रेसेस के बारे में पूछती थी जितने भी हों, और वो अपनी पेंटिंग्स का जिक्र करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। आज उसको मौका मिला था अपनी 100 ड्रेसेस दिखाने का। तो अब आपकी समझ में ये ज़रूर आ गया होगा कि टाइटल 100 ड्रेसेस क्यों है और वो बार बार ये क्यों कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो इस तरह से द 100 ड्रेसेस के पार्ट 1 का पार्ट 2 खत्म हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने टोटल इसके 4 पार्ट कर दिए ताकि पढ़ने में आसानी हो, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो पार्ट 2 खत्म हुआ। पार्ट 3 और पार्ट 4 आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं उन वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।
उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।